वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीडरशिप का चैप्टर। ये है 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा है? डायरेक्टिंग के अंदर हमने सुपरविजन देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं लीडरशिप। मैनेजमेंट के अंदर आपको पहले भी मैंने बताया है इसी वीडियो के अंदर कि 5 फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन आपको भी पता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पांचवा है कंट्रोलिंग। चौथा जो डायरेक्टिंग हमारा जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो चौथा स्टेप होता है मैनेजमेंट का, उस स्टेप के अंडर ही हमारा आता है लीडरशिप। सिंपल सी बात, लीडरशिप की जरूरत क्यों होती है? क्या ऐसा है कि हमको लीडरशिप करना ही पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इस बात का जवाब आपको भी पता है। देखो, जब कोई भी फैक्ट्री है, जो कोई भी कंपनी है, उसके अंदर दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इंसान, दूसरा होता है वहां पर मशीनें, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग। ऐसा कह लीजिए कि ये दो फैक्टर के अंदर डिवाइड है। पहला ह्यूमन, इंसान, जो इन सभी रिसोर्सेज को यूज करने वाला है। वो रिसोर्सेज कौन से हैं? वो कैपिटल है, मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, एटसेट्रा, जो भी आप मानकर चलते हैं। जो इंसान होता है वो है एक्टिव फैक्टर, और ये मशीनें जो हैं वो है पैसिव फैक्टर। मशीनें अपने आप काम नहीं कर सकती, इनको काम करवाना पड़ता है, इनके ऊपर काम किया जाता है, मशीनें हमको चलानी पड़ती है, कैपिटल का, पैसे का प्रयोग करना पड़ता है, लैंड का भी यूज करना पड़ता है। पर यूज करेगा कौन? इंसान। अब इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ इंसान। मतलब मनुष्यों का, एक ह्यूमन का जितने भी इंप्लॉइज हैं, तो उनको उनसे काम करवाया जाता है। उनको लीडरशिप की जरूरत होती है। लीडरशिप की जरूरत किस लिए होती है? क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखोगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से 100% काम नहीं करता है। 60% उसकी काम करने के पीछे कारण होता है। क्या कारण होता है? सोशल प्रेशर, नीड ऑफ ए जॉब और अथॉरिटी ऑफ सुपरवाइजर। इस 60% जो उसके अंदर काम करने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है। बाकी का 40% फंडा, वो काम लीडरशिप से ही निखर कर बाहर आता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज 100% काम करें, तो उनको लीडरशिप की जरूरत होती है। क्योंकि लीडरशिप से बाकी की बची हुई 40% कैपेसिटी को वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि लैंड है, कैपिटल है, मशीन है, इन सबको अच्छे से यूटिलाइज कौन करेगा? एक व्यक्ति ही करेगा, एक एम्प्लॉय ही करेगा। अब उस एम्प्लॉय को मोटिवेट अगर हम कर दें, तो हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। लीडरशिप करने के लिए कौन चाहिए? लीडरशिप करने के लिए चाहिए एक ऐसा पर्सन जो सबको, सबसे काम करवा सके। उस पर्सन को हम बोलते हैं लीडर। तो लीडर के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी होती है कि वो लोगों से काम कराने की हिम्मत रखता है। उसके अंदर काफी सारी एफिशिएंसीज होती हैं। तो लीडरशिप ओवरऑल दूसरों से काम कर कैसे करवाना है, ये टोटल ओवरऑल डिपेंड करता है कि लीडर के ऊपर। तो एक लीडर के अंदर काफी सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक छोटी सी डेफिनेशन लीडरशिप की देख लेते हैं। तो लीडरशिप का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को प्रभावित करती है, ताकि हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का जो टारगेट है वो पूरा हो पाए। अगर कंपनी का, फर्म का टारगेट पूरा हो जाता है, तो अल्टीमेटली इससे इंप्लॉइज का भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मान लो कंपनी का टारगेट है 1 लाख कारें बनाने, 1 लाख कार्स प्रोड्यूस करनी, प्रोडक्शन करना 1 साल के अंदर। अगर कंपनी का वो टारगेट पूरा हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बोनस, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा क्या एम्प्लॉय को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा गोल पूरा हो जाएगा। कंपनी का गोल पूरा हो गया तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज का भी गोल पूरा हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि लीडरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, क्या खास बात है जो लीडरशिप के अंदर आएगी। पहली जो बात है, फॉलोअर्स। लीडरशिप कभी भी बिना फॉलोअर्स के नहीं चल सकती है। अनुयायी बोलते हैं फॉलोअर्स को हम। लीडरशिप मतलब जो पर्सन लीडरशिप कर रहा है, उसको फॉलो करने वाले तो कुछ ना कुछ तो होने ही चाहिए, तभी तो आप लीडरशिप मान सकते हो। अगर फॉलोअर्स ही नहीं है, तो क्या उसके बिना लीडरशिप का या लीडर का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं रह जाता है।
और अगर लीडरशिप नहीं है तो उसके बिना क्या फॉलोअर्स का इंपॉर्टेंस होता है? नहीं होता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअर्स का होना जरूरी है। ऐसे इंप्लॉइज होने जरूरी हैं जो एक लीडर को फॉलो करते हो, उसकी बात मानते हो, उसके कहने से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तो लीडरशिप के अंदर फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप के अंदर अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा, लीडर की बात नहीं मानेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है पर्सनल एबिलिटी। जो लीडरशिप है एक ये पर्सनल एबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि लीडरशिप करने की क्वालिटी हर किसी के अंदर हो। आपने देखा होगा लाख 2 लाख लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो एमएलए बनने की हिम्मत रखता है, सीएम बनने की हिम्मत रखता है, पीएम बनने की हिम्मत रखता है। ये कैपेसिटी अगर हर किसी के अंदर हो तो हर कोई इलेक्शन के अंदर लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, इलेक्शन के अंदर हर कोई आ जाए। तो ये एक लीडरशिप करने की एक पर्सनल एबिलिटी होती है जो कभी कभी विरले विरले ही पाई जाती है, बहुत ही रेयर केस के अंदर होती है। जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है, लोग डेफिनेटली उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं, समझते हैं। और इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो लोग ऐसे पर्सन को वोट भी देते हैं। तो ये पर्सनल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप एक दूसरों को प्रभावित करने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रभावित भी ना कर पाए और लोग आपकी बात मान जाएंगे, नहीं। तो आपको दूसरों को अपने प्रभाव में डालना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि इलेक्शंस के टाइम पर चाहे वो बातें चाहे झूठी होती है चाहे वो सच्ची होती है, पर हम क्या करते हैं, लोगों को अपनी बातों के प्रभाव में लेकर आते हैं। नेता लोग ऐसी करते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, लोगों को अपने माइंड के अपने अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करने वाली प्रोसेस है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। चौथी बात है इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसका इफेक्ट होता है। कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई तो हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं। जैसे अभी कोई प्रॉब्लम कंट्री के सामने खड़ी होती है तो ये लीडर लोग वैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही स्टेटमेंट देने स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्ट के ऊपर सिचुएशंस के ऊपर सिचुएशंस का भी काफी सारा इफेक्ट होता है, आप उसके अंदर कैसे बिहेव करते हो। तो लीडरशिप के अंदर लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है, सिचुएशंस को देखकर वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट करता है। अगली बात है नो नीड ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। लीडरशिप करने वाला जो लीडर होता है उसको अननेसेसरी प्रेशर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप धक्के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर किसी के ऊपर प्रेशर करोगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करने वाला है। तो हमको किसी के ऊपर धक्के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं बनाना है। सिंपल सी बात, हमने किसी को बात बोलनी है, बस वो हमारी बात मान जाए, दैट इज लीडरशिप। किसी को हमने मजबूर नहीं करना होता है। तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। लास्ट, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब आप लीडरशिप करना सीख जाते हो, जब आप लीडरशिप करना सीख जाते हो तो आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कैसे होगा? मैंने आपको बताया था पैसिव फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से होते हैं। लैंड, कैपिटल, मनी कह लीजिए जिसको आप, मशीनें हो गई, ये सारे पैसिव फैक्टर होते हैं। इनको आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, कैसे करोगे? लोगों से। तो इससे क्या, हमारे जो इंप्लॉइज हैं उनका भी फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है, फुल काम वो करना स्टार्ट कर देते हैं, 100% कैपेसिटी खुद की यूज करते हैं और रिसोर्सेज का भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये हुए हमारे फीचर्स के अंदर हमने ये वाले फीचर्स की बात की। फॉलोअर्स होने चाहिए, पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरों को प्रभावित करने वाली प्रोसेस है। इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशंस का यूज होता है। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए और फुल कैपेसिटी, और या कह लीजिए कि आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन भी हमारा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये टॉपिक हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंप्लॉय जब काम करने के लिए आता है, उसके काम करने के पीछे, उसकी नौकरी ज्वाइन करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पहला कारण होता है सोशल प्रेशर, समाज का प्रेशर। भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाली रह जाऊंगा, लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, खाली रहूंगा तो बेरोजगार रह जाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा, समाज के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सोशल प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से वो काम करने के लिए आता है। दूसरा कारण होता है उसकी नौकरी के पीछे नीड फॉर ए जॉब। उसको नौकरी की जरूरत होती है, पैसा कमाना है, घर चलाना है ना। समाज की कोई, यहाँ पे मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, नीड फॉर ए जॉब, पढ़ाई लिखाई की है, किस लिए की है, जॉब चाहिए, तो उसको नौकरी की जरूरत होती है। जैसे ही कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, डिग्री पूरी हुई, तो उसको एक जॉब की जरूरत होती है, क्योंकि अगर जॉब पूरी होगी तभी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो एक नौकरी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको पैसे से अपना परिवार भी पालना है, इसलिए नौकरी की जरूरत होती है। तीसरी बात, वो नौकरी क्यों करता है? अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर। एम्प्लॉय को पता है
क्या अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का यूज करेगा और मेरे को नौकरी से निकाल देगा। कभी कभी तो वो काम एम्प्लॉय फर्म में इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि अगर मैं काम अच्छे से नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर फाइन इम्पोज हो सकता है, मेरे ऊपर जुर्माना लग सकता है, इसलिए भी उसको डर होता है, इसलिए भी वो नौकरी के अंदर काम करता रहता है। पर ये 3 रीजंस की वजह से जब भी कोई पर्सन काम करता है तो उसकी सिर्फ 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा होता है। इन 3 रीजंस की वजह से, सोशल प्रेशर, नौकरी की जरूरत और अथॉरिटी और सुपरवाइजर, इसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ कितना परसेंट यूज कर रहा होता है, 60% ही यूज कर रहा होता है। मतलब बाकी की 40% कैपेसिटी एक एम्प्लॉय की, लोगों की, ह्यूमन की हमको निकाल कर बाहर लेकर आनी पड़ती है। कैसे? लीडरशिप की हेल्प से। जब हम लीडरशिप करना स्टार्ट करते हैं, किसी को हम इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं, किसी के ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर अगर हम थोड़ा सा इफेक्ट डालना स्टार्ट करते हैं तो उस पर्सन की अंदर की छिपी हुई प्रतिभाएं, अंदर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बाहर निकल कर आती है और वो बंदा अपनी पावर का 100% यूज करता है। तो मतलब 40% हमको उससे जो काम करवाना है वो लीडरशिप से ही हो पाएगा, क्योंकि 60% तो वो काम कर ही रहा है इन सभी कारणों की वजह से, बट 40% फिर भी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, अपनी कैपेसिटी का 100% यूज नहीं करता है। इसलिए 40% बाकी का बचा हुआ कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे? लीडरशिप के थ्रू। तो लीडरशिप की इसलिए बहुत जरूरत है, इसलिए आवश्यकता है लीडरशिप की। पहली बात, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप मोटिवेशन का एक सोर्स होता है, क्योंकि जब आप लीडरशिप करना स्टार्ट करते हो तो लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप की क्या जरूरत है? बेसिक्स फॉर द कोऑपरेशन। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को क्या चाहिए होता है? समन्वय चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, मैनेजमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए, टॉप लेवल को मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल को लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन कौन पैदा करेगा? एक लीडर ही होता है जो कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। एक लीडर ही होता है जो पब्लिक को सेंटर गवर्नमेंट के साथ जोड़ता है, जिससे वो समन्वय पैदा होता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्शंस भी जीत सकता है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन एक इसका बेस है लीडरशिप का। तीसरी बात, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप के अंदर अगर आपको लोगों को काम करवाना है, आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर, मान लो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पे प्रोडक्शन होता है, 100 लोग काम कर रहे हैं। अगर 100 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो पहली बात तो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पूरा का पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप लोग काम करने वाले, मान लो 100 बीच में, एक बंदे का काम है कच्चे माल की सफाई करना, दूसरे बंदे का काम है कच्चे माल को मान लो धोना, तीसरे बंदे का काम है उसको कच्चे माल को आगे प्रोसेसिंग के अंदर डालना, चौथे बंदे का काम है कच्चे माल को प्रोडक्शन से बाहर निकालना। अगर मान लो पहला बंदा ही मान लो अच्छे से काम ना करे, दूसरा बंदा भी अच्छे से काम ना करे, तीसरा बंदा काम अच्छा कर रहा है, तो क्या काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ग्रुप एक्टिविटी को आपको पूरा पूरा डायरेक्ट करना पड़ता है, सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटीज को अगर आपने काम करवाना है, पूरे के पूरे ग्रुप से अगर काम करवाना है, तो उसके ऊपर एक लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। तो लीडरशिप की इसलिए भी जरूरत होती है, इसलिए भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने ग्रुप एक्टिविटी करवानी होती है। स्कूल के अंदर देख लो, कॉमर्स डिपार्टमेंट का ऊपर एक हेड होता है, अल्टीमेटली वो एक किस्म से कह लो, मैं तो कहूंगा कि वो एक लीडर ही होता है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट से, बाकी क्लासेस से, टीचर से काम करवाने की हिम्मत रखता है। चौथी बात आती है फैसिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव। ये लीडरशिप क्या करता है? एग्जीक्यूटिव जो भी होते हैं, मैनेजर्स, उनको भी फैसिलिटी देता है, क्योंकि मैनेजर लोग क्या चाहते हैं? मैनेजर लोग ये चाहते हैं कि वर्कर अच्छे से काम करें। अगर वर्कर से लीडर अच्छे से काम करवा लेता है तो मैनेजमेंट वालों का टाइम बच जाता है, मैनेजमेंट अपने बचे हुए टाइम का और कहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली लीडरशिप क्या करती है? एग्जीक्यूटिव लोगों को, मैनेजमेंट वाले लोगों को फैसिलिटी प्रदान कर देता है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले लोगों को वर्कर्स के साथ सीधा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगली बात आती है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स से हम क्या करते हैं? 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करवाते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? फर्म का टारगेट पूरा होगा। फर्म का टारगेट पूरा होगा तो क्या? फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज होने वाले हैं। फर्म के अगर प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो उसका बेनिफिट इंप्लॉइज को भी मिलता है, इंप्लॉइज की खुद की जरूरतें पूरी होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या टॉपिक मैं बता रहा हूं, देखो, फर्म का टारगेट अगर पूरा होता है तो क्या सामान सस्ता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, प्रोडक्ट सस्ता मिलता है तो अल्टीमेटली सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर हमने लीडरशिप किया हुआ है, लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं।
वो क्वालिटी का प्रोडक्शन, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ है, किसको मिलने वाला है? सोसाइटी को मिलने वाला है। तो सोसाइटी के अंदर एक घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई होने से बच जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ से पूरी हो जाती है। अगली बात है कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज। लीडरशिप की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो सब मिलजुल कर काम कर सकें। अगर लीडरशिप नहीं है तो वो लोग मिलजुल कर काम नहीं कर पाएंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानता, दूसरा तीसरे की बात नहीं मानता। अगर आप चाहते हो कि सब मिलजुल कर काम करें तो लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अब बात करते हैं कि एक गुड लीडर की, लीडरशिप को जो बंदा डील करेगा कौन होगा? वो लीडर होगा। उस लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली बात, उसके अंदर मोटिवेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जो बंदा मोटिवेट करने की एबिलिटी नहीं रखता है तो वो गुड लीडर नहीं हो सकता, अच्छा लीडर नहीं हो सकता। तो एक लीडर के अंदर मोटिवेट करने की पावर होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने की पावर होनी चाहिए, बातों को कहने की, बातों को समझने की, उनकी फीडबैक लेने की, खुद की बात करने की। तो बोलचाल उसकी अच्छी होनी चाहिए, बातों को करने का तरीका, बातों को रिप्लाई देने का, संवाद करने का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। डिसीजन तुरंत लेने की पावर होनी चाहिए। अपने देश के पीएम की मैं बात करता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने क्विक डिसीजन लेते हैं क्योंकि ही इज ए गुड लीडर। तो एक लीडर के अंदर डेफिनेटली एक पावर होनी चाहिए क्विक डिसीजन लेने की, डिसीजन लेने के अंदर कोई देरी नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी होनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री का नुकसान होता रहे और लीडर बैठा रहे चुप करके, नहीं, लीडर को ऑनेस्ट भी होना चाहिए। खुद का चाहे हमको हित, खुद का चाहे फायदा हमको त्यागना पड़े, पर सोसाइटी के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए, कंट्री के फायदे के लिए हमको काम करना चाहिए। लीडर के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। फुल ऑफ करेज, पूरा का पूरा करेज से भरा होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद के अंदर करेज नहीं होगा तो दूसरों को कहां से मोटिवेट कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक लीडर के अंदर जो खुद की क्वालिटी होती है, जो खुद की नॉलेज होती है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या नॉलेज को अप्लाई करवा पाएगा? क्या लोगों से काम करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टॉलरेंस, सामना करने की, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सिचुएशन कोई टिपिकल आके खड़ी हो गई, लीडर बना हुआ था, लीडर घबरा गया, मैं क्या करूं इस सिचुएशन के अंदर, तो नहीं, टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, सामना करने की, सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आठवीं बात, अलर्टनेस, टाइम से उसको अलर्ट भी रहना चाहिए। कोई सिचुएशन एकदम से सडनली आ गई तो उसको अपना अलर्टनेस होना चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर मैं अभी खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट मैं क्या कर सकता हूं, अलर्टनेस होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्सपर्ट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक, सामने वाले के फेस देखकर समझ जाना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। 10वीं बात, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, लीडर जो भी होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि फिट होएगा तभी तो दूसरों से काम करवा पाएगा। पता चला कि खुद ही बीमार है और लोगों को मोटिवेट करता फिर रहा है कि तू बहुत अच्छे से काम किया कर, स्वस्थ रहा कर, ऐसा रहा कर, नहीं हो सकता है। तो लीडर खुद भी फिजिकल और मेंटल बिल्कुल फिट होना चाहिए, तभी दूसरों से अच्छे से काम करवा सकता है ना। तो ये हमारा लीडरशिप का ये टॉपिक था, जिसके अंदर हमने देखा मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और हमारी क्वालिटीज क्या होती हैं एक गुड लीडर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लीडरशिप का एक सेकंड पार्ट अभी रहता है, थोड़ा सा टॉपिक रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको सेकंड वीडियो में ही देखने का मिलेगा। तो सेकंड पार्ट को आप देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।